क्वेश्चन नंबर 36, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 36। If 2 raised to power a is equal to 4 raised to power b is equal to 8 raised to power c and a, b, c is equal to 288, then the value of 1 by 2a plus 1 by 4b plus 1 by 8c is given by। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस रेज टू पावर सर्ट्स की कंडीशंस में किए हैं या फिर लॉगरिथम की फॉर्म में किए हैं, ठीक है ना बात। तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। यहाँ पे गिवन क्या है भाई हमें, 2 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर b 8 रेज टू पावर c। हाँ भाई, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, यस नहीं, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ना, तो वहां पे हम क्या सोचते हैं, इफ 3 टर्म्स आर इक्वल देन आल्सो इक्वल टू 4 सिमिलर इज इक्वल टू k लेते हैं, ठीक है। वहां से भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन वहां पे हम क्या देख रहे थे कि 2 रेज टू पावर इक्वल टू 3 रेज टू पावर एंड इक्वल टू 4, जहां पे हम बेस इक्वल नहीं बना सकते थे। लेकिन इन तीनों टर्म्स में हम क्या देख रहे हैं कि 2 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2b। ओके, क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 2 एंड 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3। इज इट क्लियर, ठीक है ना बात। तो इसका मतलब अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हैं, तो a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। ओके, यहाँ तक की बात सभी को आ गई होगी समझ में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू 3c पुट कर सकता हूँ भाई, a की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ c। क्लियर। अब एक बात सोचनी है, हमें आल्सो क्या दिया गया है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 288। ओके, मैंने क्या किया, a की जगह c की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब a को तो मैंने c में रिप्लेस कर दिया, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि b को भी c की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो आल्सो b इज इक्वल टू किसके हो गया भाई, 2b इज इक्वल टू 3c, देन b इज इक्वल टू 3 बाई 2c। इज इट क्लियर। तो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकता हूँ, सेकंड भी बोल सकता हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों भाई, मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर किसी एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली बचे हुए 2 की निकाल सकता हूँ। तो सोल्व करो भाई, साथ के साथ पुट करते हैं भाई। यहाँ पे a की जगह कितना 3c इंटू b की जगह कितना 3 बाई 2c एंड इंटू c इज इक्वल टू 288। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, c क्यूब लिख सकता हूँ भाई इंटू 9 बाई 2। ओके, इज इक्वल टू 288, c क्यूब इज इक्वल टू 288 इंटू 2 बाई में 9। ठीक है बात, 9 3 जा 27 एंड 2 ओके, 32 इंटू 2 64। हाँ भाई, किसका क्यूब रूट है, 4 का। ओके, दैट मीन्स 64 रेज टू पावर 1 बाई 3, c इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर कितना लिख सकता हूँ भाई, 3 इंटू 1 बाई 3, देन वी गेट ओनली 4। इफ c इज इक्वल टू 4 देन then a is equal to 3 into 4, we get 12 and similar b is equal to, अगर हमारे पास c की वैल्यू है also b is equal to 3 by 2 into 4, तो दूसरा b is equal to 6। a भी है हमारे पास भाई, b भी है और c भी है। तो now count the value of this, a by 1 by में 2a प्लस 1 बाय में 4b प्लस 1 बाय में 8c। इज इट क्लियर, ठीक है बात। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, यहाँ पे 1 बाय में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 प्लस 1 बाय में 4 इंटू b की वैल्यू कितनी है भाई 6 प्लस 1 बाय में 8 इंटू 4। क्लियर है ना भाई। तो कितना आ गया 1 बाय में 24 32
इज इट क्लियर? Yes, sir. हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और 3 नंबर्स? एवरीबडी नो दैट, Yes, सभी sir. को पता होगा शायद, ठीक है ना Yes, बात? तो इनका एलसीएम कितना आ गया भाई? 96। क्लियर है भाई ये बात? तो Yes. सभी को आ गई होगी बात समझ में, ठीक है? तो 24 इंटू 4 जा प्लस 4, 4, ओके, Yes. एंड 3। 3. क्लियर है भाई? Okay, sir. 11 11 बाय 96, ओके, क्लियर? Yes, sir. तो वही 36 का है, सी इज राइट ऑप्शन। आगे हो गया भाई सभी को Yes, बात sir. समझ में? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। इफ a raised to power p is equal to b raised to power q is equal to c raised to power r is equal to d raised to power s and ab is equal to cd, then the value of, इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई? then the value of 1 by में p plus 1 by में q minus 1 by r minus 1 by s reduces to, ओके। अब देखो यहाँ पे अब बेसिस इक्वल नहीं है भाई, पिछले क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन थी, Yes, sir. यहाँ पे कुछ और कंडीशन नजर आ रही है हमें, ठीक है ना बात? तो a को भी मैं किसी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेता हूँ, लेट कर लेते हैं भाई इन सॉल्यूशन। a raised to power p is equal to b raised to power q is equal to c raised to power r is equal to d raised to power s is equal to nt, ओके। तो देन भाई बार बार थोड़ा शॉर्ट चलते हैं, तो a raised to power p is equal to k, तो दैट मीन्स a is equal to कितना आ जाएगा? k raised to power, अंडरस्टैंड? तो a raised to power p is equal to k, then a is equal to k raised to power 1 by p, सेम b raised to power q is equal to k, तो b is equal to k raised to power 1 by q, c raised to power r is equal to k, then c is equal to k raised to power 1 by r, and same d raised to power s is equal to k, तो d is equal to k raised to power 1 by s, and the relation between them also given that, and this one, okay। तो a into b is equal to cd also given है, अंडरस्टैंड? अगर ये दे रखा है तो a की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k, b की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k, c की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k, एंड d आल्सो इन द फॉर्म ऑफ k। तो a की वैल्यू पुट करते हैं भाई, k रेज टू पावर 1 by p k रेज टू पावर 1 by q is equal to k raised to power 1 by r into k raised to power 1 by s, okay, clear? तो bases are same, then 1 by k raised to power 1 by p plus 1 by q, also k raised to power 1 by r 1 by r plus 1 by s. Now 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by r plus 1 by s. So 1 by p plus 1 by q minus 1 by r minus 1 by s is equal to 0. Is it clear? Yes, It's sir. your result 0. Okay. Now option number C is right answer. Okay, Yes, clear? sir. Now question number 38. Question number 38. If a raised to power b is equal to b raised to power a, then the value of a by b raised to power a by b minus a raised to power a by b minus 1 reduces to, okay। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सोचे तो हम क्या कर सकते हैं, a raised to power b is equal to b raised to power a is equal to k में कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई इजीली। तो a की वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ k एंड b की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k, तो दैट मीन्स a एंड b बोथ आर इन अ सिंगल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ k चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना बात? सिर्फ किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे भाई, k की फॉर्म में, एंड वी गेट द रिजल्ट। अदर वन सॉल्यूशन इज, अगर मैं a को रिप्लेस कर लेता हूं b रेज टू पावर a एंड होल रेज टू पावर 1 by b की फॉर्म में, ठीक है ना बात?
तो b रेज टू पावर a बाई b में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये। Yes, sir. दोनों कंडीशंस हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ के। आप कोशिश करें कि इसे किसकी फॉर्म में सोल्व करें, किसकी फॉर्म में सोल्व करें, के की ही फॉर्म में कर लें तो ये आसानी रहेगी तुम्हें, Yes, sir. क्योंकि बार बार उसी फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं। Yes, तो अदर सॉल्यूशन क्या है इसका वो मैं देखता हूँ। a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b रेज टू पावर a, अंडरस्टैंड। Yes. तो देन तो मैं क्या कह सकता हूँ, a इज इक्वल टू b रेज टू पावर a 1 बाई b थ्रूट हो जाएगा ना, Yes, sir. इट्स b B थ्रूट, through. तो रेज टू पावर 1 बाई B. इज इट क्लियर। Yes, sir. अगर उस साइड जाती है तो वैल्यू 1 बाय में ही लिखते हैं Yes, ना। sir. तो a इज इक्वल टू b रेज टू पावर a बाई b, a की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ b रेज टू पावर, अंडरस्टैंड। Okay, sir. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन दैट बोथ कंडीशंस, ओके। a बाय b रेज टू पावर a बाय b माइनस a रेज टू पावर a बाय b माइनस 1, अंडरस्टैंड। तो वैल्यू को किसमें कंपोज कर लेते हैं, a रेज टू पावर, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू दिस, तो b रेज टू पावर a बाय b एंड सिमिलर b, B. इज इट क्लियर, एंड होल रेज टू पावर a बाय b। क्लियर है भाई यहाँ तक की कवर। एंड माइनस a रेज टू पावर, फिर से रिप्लेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे भी, Yes, sir. किस फॉर्म में, a की जगह कितना रिप्लेस कर रहा हूँ, B. b रेज टू पावर a बाय b एंड दैट रेज टू पावर a बाय b माइनस 1। क्लियर है भाई सभी को, बात आ गई होगी ना समझ में। Yes, yes, sir. इज इट क्लियर। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसे, कितना आ गया, a b रेज टू पावर Yes, sir. a बाय b माइनस 1 because its power is Yes. minus 1, understand, Yes. and whole raised to power a by b, clear है। and minus a b raised to power a by मल्टीप्लाई में है भाई, Yes, ठीक है ना बात। तो क्या करते हैं, b raised to power a by b and whole raised to power a by b minus 1। वैसे तो देखो मैं 2 स्टेप बना रहा हूँ एक्स्ट्रा, बाकी तुम्हें नजर आ गया होगा कि ये दोनों एक जैसे हैं। Yes, sir. तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। 0. तो मैं इसे लिख सकता हूँ b रेज टू पावर, बोथ आर मल्टीप्लाई फॉर्म, Yes, तो sir. a बाई b आगे रख लेता हूँ इंटू a बाई b minus माइनस 1, इज इट क्लियर। Yes, sir. एंड सिमिलर माइनस b रेज टू पावर a बाई b Into. मल्टीप्लाई बाई a बाई b माइनस 1, इज इट क्लियर। Yes, sir. बोथ आर सेम। Same. 0. 0 is your answer, 38, okay। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर। बट 39, इफ m is equal to b raised to power x, n is equal to b raised to power y, and m raised to power y, n raised to power x is equal to b square, then the value of xy, okay, the value of x into y is given by, okay। सॉल्यूशन देखते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दें भाई। हाँ, क्या करना चाहिए, खुद से भी सोच सकते हैं हम। m की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ B. n की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ B. ठीक है बात। और m n रेज टू पावर्स हमें दे रखे इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ b। अगर दोनों तरफ बेस इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर्स आर आल्सो इक्वल, Yes, sir. अंडरस्टैंड। तो एंड सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ भाई मैं डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे, ठीक है बात। m की जगह कितना रिप्लेस कर दिया भाई मैंने, m रेज टू पावर y n रेज टू पावर x इज इक्वल टू b स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ m एंड n इन दैट इक्वेशन, ओके। m की वैल्यू b रेज टू पावर x, तो दैट मीन्स b रेज टू पावर x y तो पहले ही था मेरे पास, Yes, sir. x मल्टीप्लाई में आ गया। n है b रेज टू पावर y इंटू x, Yes, sir. क्लियर, Yes. इज इक्वल टू b स्क्वायर, ओके। Yes, sir. Bases are equal, same, then the powers must be added, okay। तो b raised to power 2xy लिख सकता हूँ, Yes, sir. because xy is also equal to yx, Yes. कम्यूट होते हैं, Yes, sir. इज इक्वल टू b स्क्वायर, then 2xy is equal to 2,
xy is equal to 2/2. That means we get xy is equal to 1. Is your result. Okay, now option number C is right answer. Clear? Yes, sir. तो चलते हैं next. A is equal to x y raised to power m minus 1. B is equal to x y n minus 1. And C is equal to x y raised to power p minus 1. Then the value. हाँ भाई बताएगा कोई क्या किया जाए? Then the value of a raised to power n minus p into b raised to power p minus m and c raised to power m minus m reduces to okay, तो ये रिड्यूस करना है भाई हमें. क्या किया जाए? एक ही जगह इसकी वैल्यू रखते हैं. Substitute the value of a, b and c in the form of x, y, x, y, x, y. Understand? तो x, y raised to powers हमें कंडीशंस मिलेंगी. जो भी रिजल्ट आता है फिर हम वो देखेंगे. ठीक है बात? तो सॉल्यूशन देखते हैं. Substitute the value of a, b, c in that equation. Okay? यही हमें रिड्यूस करना है ना भाई. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ भाई मैं डायरेक्ट. एक ही जगह कितना लिख दूं? x, y. ध्यान से देखिए भाई. x, y रेज टू पावर m माइनस 1 एंड होल रेज टू पावर n माइनस p. इज इट क्लियर? एंड इनटू b की वैल्यू कितनी है भाई? x, y रेज टू पावर n माइनस 1 एंड होल रेज टू पावर p माइनस m. एंड सिमिलर c को रिप्लेस करते हैं x, y रेज टू पावर p माइनस 1 एंड होल रेज टू पावर m माइनस n. इज इट क्लियर? तो देखते हैं भाई. नाउ x और y की पावर्स को डिफर कर लेते हैं. ठीक है ना बात? तो x रेज टू पावर n माइनस p इंटू y रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू n माइनस p. ओके, मल्टीप्लाई x रेज टू पावर p माइनस m एंड y रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू p माइनस m. क्लियर भाई? ये बात तो आ गई होगी सभी को समझ में. एंड नाउ x raised to power m minus n and y raised to power p minus 1 into m minus n. Okay, bases are same. Yes, sir. पहले तो किसे कलेक्ट कर लेते हैं भाई? x raised to powers को ऐड कर लेते हैं. Yes, sir. ठीक है ना बात? तो नाउ x raised to power n minus p plus p minus m plus m minus n. क्लियर भाई? Yes, sir. Into y raised to power m minus 1 into n minus p plus n minus 1 into p minus m plus p minus 1 into m minus n. ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है बात? तो इसका मतलब n से N. n p से p m से n. x रेज टू पावर तो 0 Yes, मिलेगा. sir. नाउ सोल्व देम. इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं. y रेज टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं वही थोड़ा क्विक. तो कितना आ गया? एम एन माइनस एन पी माइनस एन प्लस प्लस एन पी माइनस एन पी माइनस पी प्लस एम पी माइनस एन पी माइनस एम प्लस एन. दैट मीन्स इट्स द पावर ऑफ वाई ओनली. क्लियर? तो एम एन देखते हैं सबसे पहले. कहाँ पे दूसरा एम एन हमारे पास है जरूर है. ये सेकंड टर्म थी. इस टर्म में होना चाहिए ये NP 2 बार लिख दिया. ओके, ये एन एम है. क्लियर? या फिर एम एन कह सकते हैं. Yes, sir. इससे ये टर्म कैंसिल. एन पी sir. से एन पी p से कैंसिल. p गया ओके, एन से n last एन पी से पी एन पी से एन पी एंड रिमेनिंग m से m. तो x रेज टू पावर 0 into y रेज टू पावर 0. दैट मींस इज इक्वल टू 1 इज योर रिजल्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं भाई. 41 एक बार आराम से पढ़ो. बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू 40th क्वेश्चन. देखो ध्यान से. a इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ x में दिया है. ठीक है ना बात? x y में. b फिर x y की फॉर्म में दिया है एंड आल्सो c इज इन द फॉर्म ऑफ x y. अंडरस्टैंड? बात आ गई होगी ना ये समझ में? बिल्कुल सिंपल कंडीशन है भाई. आप सोल्व कर सकते हैं इजिली से. ओके, तो 41 खुद से करेंगे आप. हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल है भाई. सेम है बिल्कुल. तो चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई. a इज इक्वल टू
थर्ड रूट ऑफ इनसाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 चेक करना भाई ठीक है या नहीं, तो मैं गलत ना लिखूं। ठीक है सर। थर्ड रूट ऑफ √2 - 1 then the value of ये क्या the value of a³ + 3a - 2 is it clear? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं वैसे, ठीक है ना बात। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ भाई, क्या यूज करना चाहिए हमें? दो ही मेथड है हमारे पास, ठीक है ना बात। पहली बात तो अगर मुझे क्यूब नजर आया तो मैं क्या करूं, कोशिश क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, Yes, sir. बोथ साइड क्यूब, Yes, sir. अंडरस्टैंड। Yes, sir. एक तो ये है मेरे पास रास्ता। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है भाई, क्यूब रूट्स दे रखे हैं हमें, Yes, ठीक है ना बात। दोनों में क्यूब रूट्स की कंडीशन है, या तो मैं लेट करके इन्हें, फिर वो भी लेंथ ही चला जाएगा हमारा। तो सॉल्यूशन क्या है, a = √2 + 1 होल रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हैं भाई हम Yes, इसे, sir. एंड माइनस √2 - 1 रेज टू पावर 1/3। इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड नाउ क्यूब ऑन Both बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूँ इसका, तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई हमें, a³ = a³ √2 - b³ - 3ab इंटू होल ऑफ दिस a + b। दैट मीन्स यही एडिशन आएगा तो 3a की वैल्यू मिल जाएगी। Yes, sir. क्लियर है ये बात या नहीं आ रही है समझ आ में? गई, आ गई। तो देखो क्यूब ऑन बोथ साइड, तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट मेथड हम क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर सोचें तो a की वैल्यू है डायरेक्ट a⁻⁴ एंड प्लस a⁻⁻ (-1/3) जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, ठीक है ना बात। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन रही है, ठीक है बात। तो a³ मुझे चाहिए, a³ = दैट मीन्स होल ऑफ क्यूब है ना यहाँ पे, √2 + 1 रेज टू पावर 1/3 √2 - 1 रेज टू पावर 1/3 एंड इट्स क्यूब ऑन बोथ साइड। क्लियर? तो नाउ a³ = √2 + 1 रेज टू पावर 1/3 एंड इट्स क्यूब इज दैट मीन्स इंटू 3 लिख सकता हूँ भाई पावर में। दैट क्यूब फर्स्ट का क्यूब माइनस, चलो ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड टर्म का क्यूब, ओके, Yes, sir. माइनस ओनली क्यूब एंड -3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, ओके, √2 + 1 फर्स्ट है 1/3 इंटू सेकंड √2 - 1 रेज टू पावर 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय a - b। तो a - b है जो मेरे पास, इट इज आल्सो = a लिख सकते हैं भाई हम ऐसा। Yes, sir. तो दैट मीन्स इट्स आल्सो = a। इज इट क्लियर? तो a³ क्यूब करेंगे तो भाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बात। दैट टर्म आल्सो कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स वी गेट √2 + 1 - √2, ये नेगेटिव साइन अंदर डायरेक्ट कर रहा हूं भाई मैं थोड़ा सा, +1 एंड -3 इंटू √2 + 1 रेज टू पावर 1/3 एंड √2 - 1 रेज टू पावर 1/3 है भाई, बोथ आर डिफर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, होल रेज टू पावर लिख सकता हूँ भाई इसे। Yes, sir. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर सकते हैं हम। तो √2 + 1 इंटू √2 - 1 एंड इट्स होल रेज टू पावर 1/3। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये बात तो आ गई होगी समझ में सभी को। दैट मीन्स 2 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर x है। तो दोनों की पावर्स क्या है भाई, x है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 रेज टू पावर x, ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एंड इंटू a। क्लियर? तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया भाई। तो a³ = 2 - 3 टाइम्स a + b इंटू a - b, दैट मीन्स a² - b², ओके, -3 इंटू a² दैट मीन्स √2 का स्क्वायर -b² दैट मीन्स 1 का स्क्वायर एंड whole of that power is 1/3 and into a। Is it clear? Yes. So now we get a³ = 2 times -3 √2 का स्क्वायर भाई 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 - 1 we get also 1। तो 3 into 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 ही होगा भाई।
तो 3 into 1 into a, that means we get 3a. तो a cube plus 3a and minus 2 is equal to, 0. it's your result. Okay. Now option number B is right answer. Clear? Yes. चलो तो वही next. This is equal to the plus 1 by x plus x plus 1 by x and x plus If a is equal to x raised to power 1 by 3 and plus x raised to power minus 1 by 3, then a cube minus 3a is. ठीक है भाई, तो देखो मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं ये, ठीक है ना बात. x इज इक्वल टू a रेज टू पावर में थे हमारे पास, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 by 3 प्लस a रेज टू पावर माइनस 1 by 3 एंड x क्यूब माइनस 3x इज ऑलवेज कन्वर्ट टू a प्लस 1 by a. ओके, क्लियर? तो ठीक है ना बात. तो यहाँ पे a की जगह कौन रिप्लेस है भाई? x. हम कई बार आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं ये, तो दैट मीन्स इट्स रिजल्ट इज, वहां पे क्या था? a प्लस 1 by a, बिकॉज एट हेयर इज a. ओके, एंड नाउ यहाँ पे कितना है? x. तो सॉल्यूशन क्या आ गया? x प्लस 1 by x. क्लियर? ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, x प्लस x रेज टू पावर माइनस 1 आल्सो इक्वल. इज इट क्लियर? अच्छा भाई, अब हमें याद ना रहे तो तुम्हारे पास रास्ता है, ठीक है ना बात. सेकंड मेथड क्या कहता है हमें? ये डायरेक्ट मैंने आइडेंटिटी यूज की है भाई. क्लियर है ना सभी को? मैं 2-3 बार बता चुका हूं. तो यहाँ पे था a इज इक्वल टू 1 by 3 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1 by 3. क्या किया जाए भाई? 1 by 2 होता तो क्या करता? 1 by 3 है तो क्या करूं? क्यूब ऑन बोथ साइड. अभी किया हमने. अगर हम क्यूब करते हैं तो a क्यूब इज इक्वल टू, यहां से क्यूब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई. इसका क्यूब कितना हो गया भाई? x. इसका क्यूब कितना हो गया? x रेज टू पावर माइनस 1 एंड प्लस 3 फर्स्ट इंटू एंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, इट इज आल्सो इक्वल टू a. इज इट क्लियर? तो कितना आ गया? a क्यूब इज इक्वल टू x प्लस x इनवर्स, पावर सेम है तो कितनी हो गई? x रेज टू पावर 0. ओके, एंड रिमेन इज 3a. नाउ a क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू x प्लस x इनवर्स. सिमिलर. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर a इज योर आंसर. क्लियर? 44 पे चलते हैं भाई. ओके, इफ a is equal to 3 raised to power 1 by 4, 1 by 3 अभी तक हमने पढ़ा था भाई, प्लस 3 raised to power minus 1 by 4 एंड b is equal to 3 raised to power 1 by 4 minus 3 raised to power minus 1 by 4. Then the value of, भाई हमें निकालनी है then the value of 3 times a square plus b square whole square. Okay, is clear? तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई. हाँ भाई, आप क्या करेंगे देखते ही क्वेश्चन को? ए स्क्वेयर, दैट मीन्स इसकी जितनी भी वैल्यू आती है मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मुझे यही चाहिए भाई. एंड अगेन बी स्क्वेयर. ओके, एंड जितना भी मिलता है मुझे उसका होल स्क्वेयर कर लेते हैं, ठीक है ना. एंड मल्टीप्लाई बाय 3. किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, एंड गेट द रिजल्ट. ओके, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला गया, ठीक है ना बात. अब देखो ये बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म्स कहलाती हैं भाई, बाय क्वाड्रेटिक रूट, ठीक है बात. जैसे क्यूबिक होती है हमारे पास, ठीक है, क्यूब से ऊपर बाय क्वाड्रेटिक, आफ्टर दैट बाइनोमियल कंडीशंस, ठीक है बात. मतलब रेज टू पावर्स बढ़ती जाती है. अब क्यूब के लिए तो हम क्या करते थे? क्यूब ऑन बोथ साइड. अब बाय क्वाड्रेटिक पे जाएंगे तो स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करना होगा हमें. अगर हम ऐसा करते हैं तो टाइम काफी लग जाएगा हमारा.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वैसे तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूंगा भाई और रिजल्ट आएगा 100% आएगा हमारा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है ना बात। लेकिन अब जो बाय क्वाड्रेटिक या फिर बाइनोमियल कंडीशंस आ जाती है ना आगे के आगे, तो हम कोशिश करें कि उन्हें किसी तरह से एक्सपेंड करें, सोल्व करने की कोशिश करें थोड़ा, ठीक है बात। तो सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/4 माइनस 1/4 है भाई। तो इसे थोड़ा सा सोल्व करता हूं मैं एक बार, ताकि इजी हो जाए, मैं वैल्यू इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकूं और रिजल्ट गेट कर सकूं, ठीक है बात। तो इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/4 प्लस 1 बाय में 3 रेज टू पावर 1/4। क्लियर है भाई ये बात सभी को। तो आफ्टर दैट 3 रेज टू पावर 1/4 into 3 raised to power 1/4, that means 3 raised to power 2/4. Clear? So 3 raised to power 2/4 plus 1 by में 3 raised to power 1/4. Is it clear? So 2 2 जा. Okay. Now we get root 3 plus 1 by में 3 raised to power 1/4. लिख सकते हैं भाई हम ऐसा, कोई दिक्कत किसी को इस बात से? ओके तो ये मेरे पास a की वैल्यू है भाई, वी गेट द a। ओके अब नाउ b है हमारे पास, सिमिलर चलता हूं भाई, 3 रेज टू पावर 1/4 माइनस 1/4, 3 रेज टू पावर 1/4 माइनस 1 बाय में 3 रेज टू पावर 1/4, एलसीएम लिया तो भाई 3 रेज टू पावर 1/2 रिमेन बचेगा, माइनस 1 बाय में 3 रेज टू पावर 1/4। इज इट क्लियर? तो कितना लिख सकते हैं भाई हम इसे, √3 माइनस 1 बाय में 3 रेज टू पावर 1/4। इज इट क्लियर? नाउ बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर चाहिए भाई मुझे तो इज इक्वल टू √3 प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 3 रेज टू पावर 1/4 इंटू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स। इज इट क्लियर? तो कितना आ गया भाई, 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 बाय में 3 रेज टू पावर 1/2। ये बात क्लियर होगी ना भाई, सभी को आगे होगी समझ में, ठीक है ना बात। दूसरा अभी रुको एक बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भाई सॉल्यूशन ही मेथड है, थोड़ा तो लेंथ ही जा ही रहा है ये क्वेश्चन। तो 4 प्लस 2 √3 बाय में 3 रेज टू पावर 1/2। इज इट क्लियर? और शॉर्ट बन सकता था भाई हमारे पास ये। एंड सिमिलर b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई हमारे पास, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बाय में 3 रेज टू पावर 1/4 इंटू 2, तो 4 माइनस 2 √3 बाय में 3 रेज टू पावर 1/2। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ से मुझे वैल्यू जो चाहिए उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, होल स्क्वायर बाद में देखेंगे, ठीक है ना बात। दोनों में क्या है कॉमन, 3 रेज टू पावर 1/2 एंड 3 रेज टू पावर 1/2। तो 3 टाइम्स, देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना, 3 टाइम्स तो a स्क्वायर है मेरे पास, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 4 प्लस 2 √3 बाय में 3 रेज टू पावर 1/2, दैट मीन्स √3 लिख सकता हूँ भाई, √3 एंड प्लस 4 माइनस 2 √3 बाय में √3 एंड इट्स क्लियर। एलसीएम सिमिलर है दोनों का, तो कितना बच गया भाई हमारे पास यहाँ से, 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2 √3 प्लस 4 माइनस 2 √3 बाय में √3 एंड इट्स क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम्स 8 बाय में √3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 64 बाय में 3, तो वी गेट द रिजल्ट इज 64। नाउ ऑप्शन नंबर C is right answer. Clear? If a is equal to 4√6 by में √2 plus √3, then the value of a plus 2√2 by में a minus 2√2 plus
ए प्लस 2√3 बाय में a माइनस 2√3 इज गिवन बाय। हाँ भाई, तुमने क्या किया सॉल्यूशन में? एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, Yes, sir. ऐसा ही किया। चलो तो थोड़ा सा अलग देखते हैं। अब हम कर सकते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बात लेंथी होगा थोड़ा, बस लेंथी ही होता है ना। आफ्टर दैट हम सोर्ट पे भी आ जाएंगे, लेकिन पहले हम लेंथी कर लें, फिर सोर्ट पे भी आ जाते हैं। तो अब आप एक ही वैल्यू तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मेथड देखते हैं भाई, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, इसे देख के क्या क्या सोच सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं भाई। a इज इक्वल टू, क्या मैं इसे 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ भाई फॉर √6 को? क्यों किया भाई मैंने ऐसा? जो मुझे रिजल्ट चाहिए ना, उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा है थोड़ा, ठीक है ना बात। एंड बाय में √2 प्लस √3। ओके, अब फिर से मैं टारगेट को देखता रहूंगा बार बार। टारगेट क्या है भाई हमारा? टारगेट है ये, हमें यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है ना बात। तो एक जो टर्म है उसमें मुझे वैल्यू चाहिए 2√2 एंड अदर वन इज 2√3। ओके, तो यहां से मैं 2√2 को की चॉइस करता हूं और एक बार मैं चूज करता हूं 2√3, ठीक है ना। टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो देखते हैं भाई, यहां से मैंने क्या किया, 2√2 चाहिए तो भाई इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूं। a बाय में 2√2, तो रिमेन कितना बचा भाई? 2√3 बाय में √2 प्लस √3। ये बात क्लियर है, ठीक है बात। एंड आल्सो मैं क्या लिख सकता हूं? इस बार मैंने किन्हीं दो टर्म्स को चूज किया, लेकिन टारगेट को देखते हुए कितना चाहिए भाई? 2√3। तो a बाय में 2√3 इज इक्वल टू, रिमेन क्या बचता है भाई? 2√2 बाय में √2 प्लस √3। वी हैव टू पार्ट्स। ओके, अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं। Okay. अब रिजल्ट के रिगार्डिंग सोचना है मुझे। क्या हमने बेसिक में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा था? Yes. तो वो रूल हमें क्या बताता है? क्या मैं यहाँ देख के सोच सकता हूँ जो टारगेट चाहिए उसके रिगार्डिंग? अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमने क्या देखा था कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है, बाय में न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड सिमिलर एट हियर इन राइट हैंड साइड, ठीक है ना बात। तो 2√3 प्लस √2 प्लस √3 बाय में 2√3 माइनस √2 माइनस √3। ये बात क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. एंड नाउ अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो a प्लस 2√3 बाय में a माइनस 2√3, सिमिलर ऑन राइट हैंड साइड। तो 2√2 प्लस √2 प्लस √3 एंड बाय में 2√2 माइनस √2 माइनस √3। ओके, एंड वी गेट इज इक्वल टू, ऐड करते हैं भाई 2√3 प्लस में √2 एंड प्लस √3, तो दैट मीन्स वी गेट 3√3 प्लस में √2। ओके, 2√3 माइनस √3, तो दैट मीन्स √3 माइनस √2। क्लियर है भाई? हमें किस चीज की वैल्यू मिल गई? a प्लस 2√2 बाय में a माइनस 2√3 एंड सिमिलर a प्लस 2√3 बाय में a माइनस 2√3। ऐड करते हैं भाई 3√2 प्लस √3 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 माइनस √3 एंड एड बोथ ऑफ देम बिकॉज दिस प्लस दिस इज योर टारगेट। अंडरस्टैंड? तो ऐड कर देते हैं भाई दोनों को हम, ठीक है बात। तो देखते हैं 3√3 प्लस √2 बाय में √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 बाय में √2 माइनस √3। ओके, क्लियर? ये बात तो आ गई होगी ना समझ में सभी को? अब देखते हैं, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं हमारे पास। यहाँ पे नेगेटिव है, अगर मैं नीचे से नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी नेक्स्ट, और ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना बात। और जो कॉमन नेगेटिव है उसे बीच में रख लेता हूँ। ये बात तो सभी को क्लियर होगी? तो यहाँ से हम देखते हैं तो कितना मिला? 3√3 प्लस √2 बाय में √3 माइनस √2
एंड नेगेटिव ऑफ 3√2 प्लस √3 बाय में √3 माइनस √2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एलसीएम इक्वल हो जाएगा वही, ठीक है ना बात? ओके, तो बाय में √3 माइनस √2, तो ऊपर क्या बचा? सेम टर्म्स, तो 3√3 प्लस √2, नेगेटिव साइन है भाई होल के बाद, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना बात? तो माइनस 3√2 माइनस √3। ओके, नाउ वी गेट 3√3 minus 1√3, that means 2√3. Okay, √2 minus 3√2, तो minus 2√2. Okay, by में √3 minus, is it clear? ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 2, तो टेक कॉमन 2, √3 माइनस √2 बाय में √3 माइनस √2, that means 2 is your right result. Okay, now option number C is your right answer. Clear? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं. If P plus √3q plus √5r plus √15s is equal to 1 by 1 plus √3 plus √5, then the value of P. Okay. हाँ भाई, सबसे पहले तो देखते ही क्वेश्चन को हम क्या क्या सोच सकते हैं, ये सोचना है. अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू होती, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. हमने तो अभी तक सिंपल क्या देखा है कि भाई पी चाहिए, पी होता, बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर लिया एंड आफ्टर दैट सॉल्व इट. ओके, सॉल्व कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पी, क्यू, आर, एस चार हैं और मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पी की बतानी है. ठीक है, जब भी दो चीजें इक्वल दे रखी होती हैं हमें, ठीक है बात, जब भी दो चीजें इक्वल दे रखी होती हैं हमें, अगर वहां पे 2, 3, 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं या फिर 2, 3, 4, 2 से मोर देन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट ए, बी, सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हाउ टू फाइंड इट, तो क्या किया जाए? तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है वहां पे, या तो कंपेयर करने के लिए मुझे दूसरी इक्वेशंस मिले तो हम इजिली कंपेयर कर लेते हैं. क्या करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर देते हैं. वही जैसे कि दूसरी इक्वेशन होती है, एक बार एस को एलिमिनेट करते, फिर आर को, फिर किसी को एलिमिनेट करते. दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस रखूं तो भी मुझे मिल सकता है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स, ठीक है ना बात. लेकिन सॉल्यूशन तो हर चीज का चाहिए वही हमें. तो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली सोल्व बाय द मेथड कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. क्या कहा मैंने? कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. अब इस साइड देखने के लिए मुझे जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं 1, √3, √5 एंड √15. इन राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं हम? 1, √3, √5. ओके, लेकिन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है बात. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में किसी भी तरह सॉल्व करके मे बी इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है बात. अगर हम इन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर पाते हैं तो कंपेयर कोफिशिएंट्स करेंगे. मतलब इस साइड जो p का मल्टीपल है वो क्या है? 1. ओके, जो इस साइड सिर्फ 1 की फॉर्म में होगा, जिसके साथ √3, √5 और √15 नहीं होंगे, तो वो इसका रिजल्ट होगा. और इस साइड जो √3 के मल्टीपल्स होंगे वो किसका रिजल्ट होगा भाई? Q का. यहाँ पे चेंज कर सकता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ R. तो दैट साइड अगर कोफिशिएंट ऑफ √5 के मल्टीपल जो होंगे ना इन राइट हैंड साइड, वो किसका रिजल्ट होंगे? R का. इज इट क्लियर? तो नाउ सॉल्यूशन इज, देखते हैं भाई, P प्लस √3q प्लस √5r plus √15s is equal to 1 by 1 plus √3 plus √5. Okay.
अब मुझे तो सिर्फ इसको सोल्व करना है भाई, एंड एट द लास्ट कंपेयर विद दैट साइड। ओके, तो 1 में 1 प्लस √3 प्लस √5 दो को मैं कॉमन बना लेता हूं। अप्लाई रैशनलाइजेशन। ओके, सिर्फ एक ही रास्ता है इसे तो सॉल्व करने का। तो कितना आ गया भाई, 1 माइनस √3 प्लस √5 बाय में 1 माइनस √3 प्लस √5। क्लियर? तो नाउ 1 माइनस √3 प्लस √5 बाय में a प्लस बी। ओके, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट नोट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी गेट माइनस √3 प्लस √5 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, तो कितना हो गया भाई, 3 प्लस 5 प्लस 2√3 √5 लिख सकता हूँ, √15 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, बात तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बार सेपरेट रखूंगा। ठीक है, इजिली एक स्टेप और ना बढ़े ताकि 1 माइनस √3 माइनस √5 बाय में 1 माइनस 8। ठीक है बात, 1 माइनस 8 माइनस 2√3 √5। इज इट क्लियर? नाउ वी गेट 1 माइनस √3 माइनस √5 माइनस 7 माइनस 2√3 √5। क्लियर? लेकिन अब भी मैं टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, और इस तरह की कंडीशन आने पे अगेन अप्लाई रैशनलाइजेशन। ओके, अगेन ओके, तो अगेन अप्लाई करते हैं भाई। 1 माइनस √3 माइनस √5 माइनस 7 माइनस 2√3 √5 इंटू माइनस 7 प्लस 2√3 √5। इज इट क्लियर? एंड माइनस 7 प्लस 2√3 √5। सभी को आगे होगी, यहां तक की तो बात समझ में। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो माइनस 7 प्लस 7√3 माइनस 7√5 यस प्लस 7√5 2√3 इसे करते हैं तो भाई प्लस 2√15 लिख सकता हूं भाई। यहां से इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस के √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 नेगेटिव ऑफ 6√5, इसलिए मैंने इसे रिमेन रखा था। ओके, एंड इट्स नेगेटिव ऑफ √5 इंटू √5 5 इंटू 2 10 √3 एंड बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर 49। ओके, 2 का स्क्वायर 4 एंड अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 15 15 4 जा 60। ओके, क्लियर है ना ये बात? तो सभी को आगे होगी समझ में। तो नाउ रिमेन, तो हमें कितना मिल रहा है भाई, यहाँ पे देखते हैं माइनस 7। अच्छा भाई, √3 की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं भाई, तो 7√3 माइनस 10√3 तो माइनस 3√3। ओके, √2 की टर्म्स को √5 की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, प्लस के ओनली √5 15 ओनली 1 है 9 2√15। ओके, यस रहेगी तो 2√15 बाय में 49 माइनस 60 माइनस 11। ठीक है ना बात क्लियर? अब देखो √3 है, √5 है, √15 है। ओके, नीचे क्या है, विदाउट रूट टर्म्स है, तो सेपरेट लिख सकता हूँ, माइनस 7 बाय माइनस 11 माइनस 3√3 बाय में माइनस 11। ओके, प्लस √5 बाय में माइनस 11 प्लस 2√15 बाय में माइनस 11। नाउ वी गेट 7 बाय 11 3 बाय 11 √3 minus 1 by 11 √5 and minus 2 by 11 √15. Compare with that equation. Okay, coefficient of 1 multiple है भाई यहाँ पे 1 है मल्टीपल ओनली। ठीक है बात?
तो कितना आ गया इसका कोफिशिएंट? दैट मीन्स p इज इक्वल टू 7/11। क्यों कितना आ गया भाई? 3/11। अगर r पूछता है तो कितना आ गया? -1/11। अगर s की वैल्यू पूछता है तो -2/11। नाउ इसने पूछा था वैल्यू ऑफ p इज, ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ p इज 7/11। नाउ ऑप्शन नंबर 47 A. Clear? Okay. √2 plus √3 40 नहीं, A is equal to दे रखा भाई 3 plus 2 √2. Okay. Then the value of A raised to power 1/2 and plus A raised to power -1/2. भाई सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इजी, ठीक है ना। A इज इक्वल टू 3 plus 2 √2 दे रखा है हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ठीक है ना बात। अब दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो यहां से मैं क्या कर लूं, इसे स्क्वायर रूट की कंडीशंस बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है ना बात। तो एक पहले तो स्क्वायर रखूं मैं यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं, ए की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तुम यहाँ पे, या तो रैशनलाइज कंडीशन अप्लाई कर लो, बाय में 1 लिख सकता हूँ भाई मैं इसकी, ठीक है ना बात। आफ्टर दैट सॉल्व इट, ठीक है। या फिर ये जो टर्म है मेरे पास a/1/2, तो और शॉर्ट सोचो क्या कर सकता हूं मैं का? अंडर रूट करेंगे, ठीक है। 1/2 3 plus 2 √2 raised to power 1/2, ऐसा ही लिख सकते हैं भाई हम, ठीक है ना बात, क्लियर है। एंड नाउ a raised to power -1/2 है, तो भाई अगर पॉजिटिव a है तो वो कितना आएगा हमारे पास? 3 plus 2 √2 raised to power -1/2। इज इट क्लियर? ठीक है ना बात। अब रही बात a की फॉर्म दे रखी है मुझे, क्या 1/2 है तो स्क्वेयरिंग नहीं करते हम कभी भी? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वी टेक x इज इक्वल टू दैट टर्म एंड स्क्वेयर एंड सॉल्व इट, ठीक है ना बात। तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजी, और दूसरा ऑप्शन से भी हो जाएगा मे बी ये नहीं, ये तो देन द वैल्यू ऑफ, हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है, सीधी वैल्यू रखो और सॉल्व इट। इसे सॉल्व कर दो भाई, रैशनलाइज करके करो, ट्राई योरसेल्फ, ओके। अब फिर एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए, फिर करना इसके ऊपर सॉल्व। a raised to power 1/2 and a raised to power -1/2 है, ठीक है भाई। हाँ, एक और बात देखो, इसमें आइडेंटिटी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि a raised to power 1/2 की फॉर्म दे रखी है हमें, ठीक है ना बात। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना a की, तो 1/2 को या तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, जो तुमने अभी तक सीखा नहीं है, तो दिक्कत आएंगी हमें उसमें, ठीक है बात। अब दूसरी फॉर्म नोट करोगे भाई, नोट करोगे सभी, अगर अंडर रूट्स की फॉर्म दे रखी है हमें, तो इन दैट केस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y के साथ कंपेयर करेंगे, इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू, सभी को पता है भाई, x प्लस y 2 रूट ऑफ xy। इज इट क्लियर भाई? तो देन वी गेट रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस y प्लस 2 रूट xy। हाँ भाई, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ये बात तो क्लियर होगी ना, सभी को आ गई होगी समझ में, ठीक है ना बात। अब देखो सेकंड को मैं रफ कर रहा हूं एक बार, ठीक है बात, क्योंकि मुझे वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, a raised to power 1/2 प्लस a raised to power -1/2 की ही चाहिए ना हमें वैल्यू, सिर्फ यहां से, ओके क्लियर। ये बात तो यहां तक की आ गई होगी सभी को समझ में। तो a raised to power, अब मैं इस फॉर्म को कंपेयर करूंगा इस फॉर्म के साथ, दैट मीन्स इट्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस 2 √2। भाई ध्यान देना इस पे, बहुत अच्छा मेथड है ये। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रैशनलाइजेशन करके काफी लेंथी जाके होगा, या फिर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, ठीक है ना बात।
इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना बात। तो अब देखो इसके साथ मुझे कंपेयर करना है भाई इस टर्म को। ओके, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर मैं ये क्या कह रहा है कि एडिशन करूं तो कितना मिलना चाहिए भाई हमें 3, कोई भी नंबर चूज करना है हमें, एंड मल्टीप्लीकेशन इज 2। थोड़ा सा सोचना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिले 2 और एडिशन करूं तो कितना मिले 3, ठीक है ना बात। तो हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, क्या मैं इसे 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ भाई, Yes, sir. प्लस 2 रूट ऑफ 1 इंटू 2, Yes, sir. क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, y की वैल्यू कितनी है, इज इट क्लियर, ये बात आ गई समझ में। Yes, sir. तो दैट मीन्स इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं भाई यहाँ पे 1 प्लस रूट 2, इज इट क्लियर, ये बात आ गई होगी ना सभी को समझ में, ठीक है बात। तो सिमिलर a रेज टू पावर -1/2 है भाई इस बार हमारे पास, ये बात आ गई होगी ना समझ में सभी को। नेगेटिव रूट लिया अब हमने, तो इसका मतलब वो भी अगर हम कंपेयर करते हैं, वैसे तो वैल्यू मेरे पास आ ही चुकी है इसकी, ठीक है ना बात, कि इस होल को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 लिख सकता हूँ ना भाई मैं यहाँ से। अब दूसरी बात, रेज टू पावर नेगेटिव वैल्यूज है तो फिर से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर था ना मेरे पास, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। ये टोटल ए की वैल्यू है ना मेरे पास, दिस इज इक्वल टू ए, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू दिस। तो नाउ सीधा रिजल्ट लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस रूट 2, Yes, sir. इज इट क्लियर, दिस इज ए के लिए है ना कंडीशन हमारे पास 1/2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ a रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/a रेज टू पावर 1/2। ये बात तो सभी को क्लियर होगी होगी ना, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम इस बात से, ठीक है ना बात। तो रिजल्ट देखो यहाँ से, टोटल a था मेरे पास इतना, अगर मैंने स्क्वायर रूट की कंडीशन निकाली तो रिजल्ट कितना आ गया 1 प्लस रूट 2। ओके, तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, a रेज टू पावर 1/2 इट इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, ओके, प्लस 1/1 प्लस रूट 2, क्लियर। तो कितना आ गया रिजल्ट वही 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस रूट 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1/1 प्लस रूट, नहीं भाई मिस्टेक कर रही हूँ, 2 3 एंड प्लस 4 प्लस 2 रूट 2 बाय में 1 प्लस रूट 2, तो कॉमन निकाल लो भाई, कितना आ गया 2, कोई ना कोई तो मिस्टेक है, रिजल्ट आ गया हमारा 2 अंडर रूट 2 कॉमन निकाल दो, इसको कॉमन आ जाएगा, फिर 4 में से रूट 2 बच जाएगा, हाँ 2 रूट 2 निकालो भाई यहाँ से, तो कितना आ गया 4 में से रूट 2 रह गया, हाँ रूट 2 रह गया इसमें 1। प्लस 1 बाय में रूट 2 प्लस 1, तो दैट मीन्स कैंसिल आउट, वी गेट द रिजल्ट 2 रूट 2। ऑप्शन तो नहीं है इसका। ये हाँ सी इज राइट आंसर, ओके, Yes. नोट इट, इससे नोट करेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, एंड यहां से हमें ऑब्जर्व करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो दैट मीन्स वी टेक एनी टू वैल्यूज, दोज मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 2 एंड एडिशन इज 3, ओके, Yes, sir. चलो